दोस्तों, माँ सरस्वती की वंदना हो गई। बड़े भाई रामबख्श गौतम जी ने भी मंत्रों का उच्चारण किया, जो है भगवान बुद्ध के उसमें प्रणाम किया। अभी काफी समय से संचालन कर रहे थे। अब मैं हमारे असगर जमील साहब इस्तकबाल करता हूं। ये देखिए हमारे भाई अहले बलरामपुर की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। अकमल बलरामपुरी साहब का इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बात बड़ी अदब के साथ मैं दरखास्त करना चाहता हूं, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी मेरे मंच पर मौजूद हैं सभी शायर कवि से निवेदन करता हूं कि कोई भी ऐसी बातें ना कही जाए जिससे हमारे दिल को तकलीफ हो। हम कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपके दिल को तकलीफ हो। इस हमारी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मोहब्बत की बात होनी चाहिए, यहाँ पर खुलूस की बात होनी चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोहब्बत की बात करनी चाहिए, भाईचारा की बात करनी चाहिए, और वही बात गीता और पुराणों में मिलता है कि हम सबको मिल करके रहना चाहिए, तो कौन सी ऐसी बात है दोस्तों और साथियों, आज मंच पर भाईचारा की बात होनी चाहिए। वरना लोग नफरत की दीवार हमारे और आंगन के बीच में खींचने का काम कर रहे हैं। उन्हीं दूरियों को समाप्त करने की जरूरत है, उन्हीं चीजों को समाप्त करने की जरूरत है। आज इस मुशायरा का जो है आयोजन इसी मकसद से हुआ है दोस्तों और साथियों। हमारे तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इसी मंच पर आवाज देता हूं बड़ी अदब और एहतराम के साथ उस नौजवान को, और सभी लोगों से निवेदन करूंगा भाई आपके उसमें अच्छा माल पढ़िएगा। जैसे कहीं बेहतरीन क्वालिटी का अगर कोई चटनी मिल जाए, रोटी मिल जाए मोटी सी, तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कहीं अगर खराब खाना बना रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आप मुख्तसर में ही रखिए, लेकिन बात अच्छी लगे और चुभने वाली बात हो, खुलूस की बात हो। मैं आइए निवेदन करता हूं अपने भाई अरुणेश विश्वकर्मा जी से। मैं चाहूंगा कि आप आए और अपनी गजलों और कविताओं के माध्यम से हम सामाइन को नवाजें। भाई अरुणेश विश्वकर्मा जी आइए, तशरीफ लाइए। हमारे बड़ों का निर्देश है, क्योंकि आप सबको देख करके इतना हौसला होता है कि हम वास्तव में यकीनन यहाँ हिंदुस्तान मौजूद है। दोस्तों, हमारे डॉक्टर ज्ञानेंद्र साहब द्विवेदी जी का यह आदेश है कि किसी को भी साथी को जो है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, किन्हीं की अध्यक्षता तो होनी चाहिए। अगर अध्यक्ष नहीं रहेगा तो फैसला कौन सुनाएगा। आइए मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं मेरे पिता तुल्य हैं डॉक्टर जो है राम कृष्णलाल जगमग जी से निवेदन करूंगा और उन्हीं का प्रस्ताव देता हूं कि आपकी अध्यक्षता में आप जिसे चाहोगे हक में मेरे फैसला दोगे कि उनके फैसला दोगे, आप ही की अध्यक्षता में जो है आज का इस कार्यक्रम का आयोजन। हम समर्थन करते हैं। दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि अरुणेश विश्वकर्मा जी आएं और अपने ख्यालात को अपनी गजलों के माध्यम से रखें। अरुणेश जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं और समय को विशेष ध्यान रखते हुए चार पंक्तियों से अपना परिचय, अपने जनपद का गौरव करता हूं। उसके पहले आप सभी अपनी उपस्थिति का परिचय देते हुए करतल धुन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। नहीं समझ पाए। मेरे जनपद का गौरव क्या है और मेरा परिचय क्या है, सुनिए। मंच का आदेश। हेलो। बताऊं कि मातृभूमि पर आंच न आए, लिए हाथ में ढाल हैं हम। मातृभूमि पर आंच न आए, लिए हाथ में ढाल है हम। वाह। तपोभूमि है जनपद मेरा, खुद में एक मिसाल है हम। तपोभूमि है जनपद मेरा, खुद में एक मिसाल है हम। और काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है। वाह वाह, क्या बात। काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है। छाती चौड़ी कर कहते सिद्धार्थ नगर के लाल हैं हम। छाती चौड़ी कर कहते सिद्धार्थ नगर के लाल हैं हम। जिंदाबाद। और मेरे जीवन में सबसे मुख्य मेरी माँ है, और इस मंच पर मैं विशेषकर नारी शक्ति की पंक्तियों को रखता हूं। कहता हूं कि
दुआओं से तेरी बढ़कर दवाई हो नहीं सकती। क्या बात, बेशक। दुआओं से तेरी बढ़कर दवाई हो नहीं सकती। तेरी ममता से मीठी माँ मिठाई हो नहीं सकती। वाह वाह, तेरी ममता से मीठी क्या माँ बात, मिठाई हो नहीं सकती। मिठाई हो नहीं सकती, सही। और बिटिया क्या होती है मंच पर उपस्थित, कहता हूं कि बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती है। हाँ, बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती है। अगर हो देश पर संकट तो भाव से पार करती है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर हो देश पर संकट तो भाव से पार करती है। और बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जिनके घर में है बिटिया। क्या बात, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जिनके घर में है बिटिया। ये दो कुल के बगीचे को सदा गुलजार करती हैं। ये दो कुल के बगीचे को क्या बात, सदा गुलजार करती हैं। और उपस्थित समस्त कविगण और शायर महोदय, आप सभी को सम्मिलित करते हुए और पूरी आवाम को सम्मिलित करते हुए चार पंक्तियों को रखता हूं। उसके बाद अपने मूल रचना पे आता हूं। विशेष निवेदन आदरणीय बड़े भैया श्री महेश प्रताप श्रीवास्तव जी कि हम अपने गमों में आग लगाकर बैठे हैं। हाँ, क्या बात, सबके जिंदगी से जुड़ा। हम अपने गमों में आग लगाकर बैठे हैं। एक खुशी का बाग लगाकर। क्या बात, एक खुशी का बाग लगाकर बैठे, खुशी का बाग लगाकर बैठे हैं। और है इल्जाम माथे पर मुस्कुराते क्यों हो। हाँ, है इल्जाम माथे पर मुस्कुराते क्यों हो। न छूटे रंग ऐसा दाग लगाकर बैठे हैं। न छूटे रंग ऐसा दाग लगाकर बैठे हैं। और कुछ नई पंक्तियों को आपके बीच रखता हूं। कि अब सुबह जब देर होती तो उठाता ना कोई। माँ नींद आती है नहीं लोरी सुनाता ना कोई। क्या बात, माँ नींद आती है नहीं लोरी सुनाता ना कोई। भूख तो लगती बहुत पर पेट ना भरता है माँ। बहुत अच्छे। भूख तो लगती बहुत पर पेट ना भरता है माँ। नींद से हमको उठाकर अब खिलाता ना कोई। अब खिलाता ना कोई। अब खिलौने की तरह मैं काम करने लग गया। अब खिलौने की तरह मैं काम करने लग गया। रूठने पर अब खिलौना भी दिलाता ना कोई। ना दिलाता ना कोई। बहुत अच्छे। और चोट का हमको असर अब माँ मुझे लगने लगा। चोट का हमको असर अब माँ मुझे लगने लगा। गाल पर ममता के थप्पड़ अब लगाता ना कोई। अब लगाता ना कोई। बहुत सही। और धूप में अब ना चला जाता है माँ एक भी कदम। धूप में अब ना चला जाता है माँ एक भी कदम। माँ तेरी आंचल सब आंचल उड़ाता ना कोई। आंचल उड़ाता ना कोई। बहुत। और जितने जिम्मेदार हैं उनके लिए कि देर से जाता हूं घर सुनना बहुत पड़ता है माँ। देर से जाता हूं घर सुनना बहुत पड़ता है माँ।
गले लग जाए कहकर अब भुलाता ना कोई, अब भुलाता ना कोई। और रक्त से अपने मुझे माँ जिंदगी अनमोल दी हो। बहुत अच्छे हमारे पप्पू भैया रक्त श्रीवास्तव जी का से प्रणाम। अपने मुझे माँ जिंदगी अनमोल दी हो। आप ना होती तो ये दुनिया दिखाता ना कोई, दुनिया दिखाता ना कोई। और आखिरी में गंगा जमुना तहजीब को जोड़ते हुए भैया कहता हूं कि हटाकर देख लो पर्दा वो मजहब का मेरे यारो। ध्यान दीजिएगा, हटाकर देख लो पर्दा वो मजहब का मेरे यारो। मेरे घनश्याम की सूरत में वो अल्लाह बनकर है। हटाकर देख लो पर्दा वो मजहब का मेरे यारो। मेरे घनश्याम की सूरत में वो अल्लाह बनकर है। तू खुद को जान ले पहले खुदा खुद तेरे अंदर है। तू खुद को जान ले पहले खुदा खुद तेरे अंदर है। यहाँ सब कुछ उसी का है, वहां मल्लाह बनकर है। यहाँ सब कुछ उसी का है, वहां मल्लाह बनकर है। और दो पंक्तियों से आप सभी से अलविदा। आखिरी ख्वाहिश कहता हूं कि जब जुदा हो जाऊं तुमसे बस यही करना करम। जब जुदा हो जाऊं तुमसे बस यही करना करम। खून से मेरे बदन पर लिखना वंदे मातरम। खून से मेरे बदन पर लिखना वंदे मातरम। और मेरे साथ मिलकर बोलिए